गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चार्टिकल चैट्स। आप देख रहे हैं मार्केट का मॉर्निंग डोज। आज है 3 मई। स्क्रीन पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है 2 मई का। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 964 करोड़ की बिकवाली की है। negligible है। वहीं कैश मार्केट में डीआईज ने 1352 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स 363 करोड़ के खरीदे गए हैं, जिसमें से निफ्टी में 1047 करोड़ के खरीदे गए हैं। वहीं बैंक निफ्टी में 664 करोड़ बेचे गए हैं। इसके अलावा बाकी तीनों इंडेक्स में कुछ इंडेक्स ऑप्शन 22,000 करोड़ के 22,000 करोड़ के इंडेक्स बेचने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अब से फिर से अगले कुछ दिनों के लिए आप बेरिश बिल्कुल मत होइए, साइडवेज टू बुलिश रहिए, क्योंकि डेटा ओवरऑल बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर्स 5,163 करोड़ के खरीदे हैं। मार्केट में भी ब्रेकआउट्स हैं। आगे चार्ट्स पे हम देखेंगे। तो साइडवेज टू बुलिश ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे ही आप काम करिए। बुल कॉल स्प्रेड्स या फिर आयरन फ्लाइज, इस टाइप की स्ट्रेटजीज, स्ट्रेंगल स्ट्रेडल्स पे हम चल सकते हैं। इस टाइप की स्ट्रेटजीज में हमें काम करना चाहिए। हो सके तो कैश मार्केट में बने रहिए जब तक नहीं आ जाता, जब तक इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग नहीं लौट जाती, या जब तक मेजर डाटा नहीं आ जाता। मैं निफ्टी 23,000 को क्रॉस नहीं कर जाता। मुझे लगता है अभी पूरा महीना थोड़ा बहुत साइडवेज, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, साइडवेज रहेगा। कभी आपको लगेगा गिर जाएगा, जैसे ही आपको विश्वास होगा कि गिर जाएगा तो ये बढ़ने लगेगा। आपके पास निकल गया, उसी टाइम पे ये वापस गिर जाएगा, एक रेंज में बना है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन, सॉरी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। इंडेक्स में मेरे को बहुत बड़ी कोई तेजी की उम्मीद नहीं है, और मंदी की बिल्कुल भी नहीं, अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो उसकी बात अलग होती है। चार्ट्स और डेटा के बेसिस पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आगे फटाफट बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। यूएस में कल रात बड़ी तेजी हुई है, 0.85%, 322 पॉइंट ऊपर बढ़ के डाउ जोन्स बंद हुआ है। 40 पॉइंट, ये भी 1% के करीब ऊपर बंद हुआ। 1.5% के ऊपर तेजी थी नेस्डैक में। एप्पल के रिजल्ट अच्छे आए थे। और स्मॉल कैप 2000 1.75% बढ़ के बंद हुआ है। इनका विक्स 5% गिरा है। यूरोप में 0.63% की गिरावट हुई है। ब्रिटेन में 0.63% की बढ़त हुई है। मॉर्निंग में अभी US 30 के फ्यूचर्स 223 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो रात को भी बड़ी तेजी हुई। तो कल की हमारी मार्केट क्लोजिंग के बाद 322 और अभी 223 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी US 30 में हुई है। इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में ज़रूर आएगा। तो आज गैप अप ओपनिंग होने वाली है। US 500 भी 15 पॉइंट ऊपर है। चार्ट्स का रुख करते हैं। यहाँ के फ्यूचर्स के डेटा को आज आप मत देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, सही नहीं दिखा रहा है। तो ये यूएस के ऊपर के चारों, इस डेटा को आप अभी इग्नोर कर दीजिए। जो मैंने investing.com पे दिखाया वही डेटा सही है। निफ्टी में 102 पॉइंट का गैप अप शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। अभी अभी इसी कैंडल पे यूएस डॉलर ने एक रिजेक्शन लिया है ऊपर से, आपको दिख रहा होगा। ऊपर यहाँ तक भी हाई बन गया है और उसके बाद एकदम से नीचे आ गया। हमारा जो डेंजर जोन, मैं बार बार बोलता हूँ, 83.4 से 83.5 का ये जो एरिया है, इसको अब तक भी, टू बी प्रिसाइज, ये एरिया है 83.42 से 83.52 के आसपास, इसको अब तक भी पार नहीं कर पाया है यूएस डॉलर।
ये जब एक बार यहाँ से ऊपर गया था तो आपने मार्केट में छोटा सा करेक्शन भी देखा, इसके ऊपर जाएगा तो नेगेटिव रहेगा। जब तक इसके नीचे बना हुआ है आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसी साथ मैं ये भी बता दूं, मेरी भी किसी भी प्रकार की खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है। मैं ये वीडियोस सिर्फ आपको बेटर एनालिसिस के लिए एजुकेट करने के लिए बनाता हूँ, ताकि आपका एनालिसिस इसको देख के सुधर सके। आप भी उसी पर्पज से वीडियो को देखिए। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ले सकते हैं। डिटेल्ड डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर पढ़िए। इसके आगे हम देखेंगे क्रूड ऑयल। WTI क्रूड ऑयल 79 पे और ब्रेंट क्रूड 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे मेजर वो लेवल्स हैं जिनके बाद हमें चिंता करनी है, उससे ये लगभग $6 नीचे है। बहुत नीचे है, ये लाइन थी। अब ये लाइन भी हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है। 85 के ऊपर अगर ये WTI और ब्रेंट 90 के ऊपर जाता है तो ही हमारे मार्केट्स के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। तब तक के लिए यूएस ऑयल या फिर ब्रेंट ऑयल की वजह से हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारा डेटा पॉजिटिव बन रहा है। क्रिप्टो करेंसीज में भी रिकवरी है। तो मार्केट में ओवरऑल सारे सेगमेंट्स में बाइंग लौट रही है। गोल्ड सिल्वर सबड्यूड हैं। सबड्यूड ही बने रहें तो अच्छा है, इनमें ज़्यादा बढ़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बढ़त इक्विटीज के लिए आमतौर पे नेगेटिव होती है। वो अलग बात है कि पिछले महीने ऐसा हुआ कि सब कुछ ही बढ़ रहा था, बॉन्ड्स भी बढ़ रहे थे, क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ रही थी, मेटल्स भी बढ़ रहे थे, प्रीशियस मेटल्स भी बढ़ रहे थे, सारी तरह के मार्केट्स भी बढ़ रहे थे, डॉलर भी बढ़ रहा था, सभी बढ़ रहा था। वो रेयर केस सिनेरियो होता है, ऐसा चलता नहीं है। अपने बाजार देख लेते हैं। जो लेवल्स कल डिस्कस किए गए थे वही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। 22,500 की क्लोजिंग के नीचे की क्लोजिंग के बाद हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। इसके बीच अगर बना रहता है तो दोनों तरफ के ऑप्शंस बेच के टाइम वैल्यू को हम कंज्यूम करेंगे, थीटा डीके का फायदा उठाएंगे। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, कुछ भी इससे ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेली चार्ट्स पे आपको दिखाऊं तो एक चैनल भी मैंने नोटिस किया है। आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा। इस पैरेलल चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कब से ट्रेड कर रहा है? जनवरी से, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक इसी चैनल में ट्रेड हो रहा है। एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर जा रही है, एक ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, इसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक बीच में भी अटकता है। तो इस चैनल को निफ्टी फॉलो कर रहा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन चैनल बड़ा है। 22,000 से लेके अब यहाँ देखें तो 23,000, 1,000 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में। 1,000 पॉइंट बहुत होते हैं। तो इंट्राडे चार्ट पे मैंने लेवल लेवल बता दिया, ओवरऑल आपको चैनल बता दिया। इस चैनल के हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट का अभी यहाँ आना ड्यू है, इस चैनल के अपर लेवल तक, जो कि बनता है 23,000 के आसपास। तो यही है अपना 22,800 के ब्रेकआउट के ऊपर एक बार 23,000 के लिए प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा ये मेजर लेवल हमने किसी ना किसी पैटर्न के दम पे निकाला होगा, मुझे याद नहीं है इसीलिए मार्क किया हुआ है।
बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये लेवल दिखाई दिया, ये है 23,301 का। ये वो लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद और नए हाइस आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो कई तरह के लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। आज के दिन के ट्रेड के लिए कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि 22,800 के ऊपर तेजी, 22,500 के नीचे मंदी। क्लोजिंग बेसिस पे 30 मिनट या 1 आवर चार्ट एटलीस्ट आप देखिए, इस रेंज के बीच बना रहता है तो दोनों तरफ के कॉल और पुट सेल करके थीटा डीके करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कल के ट्रेड में, कल हमने जो ये लाइन बनाई थी वहीं तक जाके वापस आया है। सॉरी, ओपनिंग यहाँ हुई थी, ये परसों हुआ था, यहाँ तक जाके ये वापस आया। वापस आके यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, 49,000 का वो लेवल है जहाँ पे सपोर्ट है। 49,000 टूटता है, 48,600 आता हुआ आपको क्विकली दिख सकता है। 50,000 के ऊपर अगर जाता है तो ऊपर ब्लू स्काई जोन है। फिबोनाची डालना मैंने आपको सिखा रखा है, आप आज खुद फिबोनाची डालिए। वीडियो पॉज करके उसके बाद मेरा फिबोनाची देखिए। ऊपर के लेवल्स निकालने के लिए यही किया जाता है। पुरानी एक गिरावट लो जो आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रही हो। ये फिबोनाची डालने का तरीका रिट्रेसमेंट से अलग है, ये एक्सटेंशन के लिए हम देख रहे हैं कि ऊपर कितना जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये डाल दिया, तो 50,500 के लेवल्स वो हैं जहाँ तक मार्केट जा सकता है। 50,000 को क्रॉस करने के बाद क्विकली दिखेगा जाता हुआ आपको। इसके अलावा मिड कैप सेलेक्ट, बाकी सारे इंडाइसेस तो लाइफ टाइम हाई पे हाई बनाए जा ही रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप। ये है एफ में ट्रेड होने वाला मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। इसमें जी ब्रेकआउट आ चुका है। अब हम अपनी ये वाली लाइन ले आते हैं यहाँ। यहाँ आ चुका है ब्रेकआउट, इस लाइन के ऊपर का क्लोज आ चुका है। उसके बाद नीचे आ रहा है लगभग यहाँ कहीं, हमें अपना स्टॉप लॉस समझ लेना चाहिए। इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है आज, अगर ये गैप अप होके इन लेवल्स के 11,150 के ऊपर भी निकल जाता है पहले से ही, तो फिर ये स्टॉप लॉस की लाइन हमारी लगेगी यहाँ 11,100 के आसपास। टारगेट्स फिबोनाची लगा के देखिए, इस गिरावट से इस गिरावट पे फिबोनाची लगाइए, ऊपर एक्सटेंड होके आपको लेवल्स दिखाई दे जाएंगे। सिप्ला फ्यूचर्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन चल रही है, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, और भी फ्रेश बाइंग करने के लिए ये ग्रीन लाइन के ऊपर के क्लोज की बात की थी। वो क्लोज आ चुका है, अब इसे हटा देते हैं। अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें ऊपर मूव कर लेना चाहिए। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा यहाँ, वैसे तो यहाँ आना चाहिए इसी ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत नीचे ले लीजिए। ये 1420 का लेवल ठीक है।
एचएल में कल हमने बात की थी। ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी हमने। इसके ऊपर आके अगर ये ट्रेड करने लगता है तो हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। मैंने बनाई भी है। फ्यूचर्स में मेरी बाइंग पोजीशन है इसमें। ये मेरा स्टॉप लॉस है 39.31 का। इसके नीचे जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। फिलहाल फ्लैट चल रहा है, ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ। ये मेरे टारगेट्स हैं 4050 के आसपास। इसमें लॉन्ग पोजीशन में लगा के आपको कब दिखा दूंगा। अभी जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करना है। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स में बाइंग पोजीशन है। सिप्ला में मैं बहुत दिन से कैरी कर ही रहा हूँ। फार्मा में थोड़ी सुगबुगाहट है। ग्रेन्यूल्स में ये बहुत पुराना लेवल है 422 का। वीकली इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले इसका ब्रेकआउट यहाँ आया था, इसके बाद यहाँ गया, फिर नीचे आया, इसके नीचे ट्रेड किया है अभी रिसेंट टाइम्स में। फिर से इसका ब्रेकआउट दिया है तो मैंने इसमें बाइंग पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस रखेंगे 416 के आसपास और इसे चलने देंगे। इसके अलावा सेक्टर्स बता दूं, केमिकल और ऑटो सेक्टर स्पेशली टू व्हीलर स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र बना के रखिए। ये सेक्टर्स बुलिश रह सकते हैं। इनके चार्ट्स दिखाने का अभी टाइम नहीं है। आप अपने आप से इनके चार्ट स्टडी कीजिए। केमिकल और ऑटो सेक्टर स्पेशली टू व्हीलर स्टॉक्स। आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे।